हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने यहाँ पे शुरू से मैंने ज्योग्राफी लिया है। तो पहला हमारा फर्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी के लिए, मतलब कि शुरू से। तो इसमें भारत और इसका स्थान, इससे मैं जो जो आपको बताऊंगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और यह बुक मैंने किस बुक से मैंने फ़ोटो लिया है, तो एक बुक है जो परमार एसएससी फैटमैन, जो एक बुक है जीएस स्ट्रक्चर थ्योरी बुक है, हिंदी में माध्यम से फर्स्ट एडिशन है उसका, मैंने उसी से लिया है, एक बुक है। तो आइए देखते हैं हमारा भारत के बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो आपको तथ्य याद होने चाहिए, बिल्कुल भी जो भी फैक्ट आपको याद होने चाहिए उसके बारे में बताऊंगी, वो आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए हमारा पहला है कि हमारा क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत है वो किस भूमि का भाग है। तो गोंडवाना, ये तो बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा, गोंडवाना भूमि का भाग था। और अब भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो आप सबको पता ही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और भारत में विश्व का अगर बात करें तो जो 100% जो भूमि है वो पूरे विश्व की, उसमें से कितना परसेंट भारत के पास है, तो सिर्फ 2.4%। कितना, 2.4%। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो भारत के पास पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है। बिल्कुल भी आप याद कर लीजिएगा। यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है पाई जाती है, ये सब डाटा आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए। इनका परसेंटेज बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब देखने को क्वेश्चंस मिलता है। और अगर आपको पूरा अच्छे से याद नहीं होगा तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि 2.4 ही देगा फिर 3.4 देगा, ऐसा नहीं। 2.4, 2.5, 6 या 3 ऐसे करके दे सकता है। तो आपको जो एक्चुअल जो उसका परसेंटेज है आपको पूरा याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, उसका क्रम देख लेते हैं। तो भारत का 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल में। तो देखिए यहाँ पे भारत 7वां स्थान पे है, लेकिन उससे पहले हम पहला भी जान लेते हैं। तो पहला कौन सा है, रूस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। उसके बाद कनाडा, कभी कभी क्रम लगाने का भी आ जाता है, तो आपको सारा फैक्ट याद होना चाहिए। कनाडा, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे अमेरिका, ब्राज़ील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या है हमारा भारत है, 7वें नंबर पे भारत। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आपको याद ही है। अब हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है और कौन सा सबसे छोटा राज्य है, और वैसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान। बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए, राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो लद्दाख सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश का, क्योंकि राजस्थान का जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको राजस्थान का पता होगा कि हाँ, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। देखिए गोवा सबसे छोटा, भूमि में जरूर छोटा है लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा नहीं है। जनसंख्या में कौन सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम है। कभी कभी मैं भी जब शुरू में मैंने पढ़ा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता था गोवा और सिक्किम में। तो आप भी बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत रहिएगा, आप याद कर लीजिएगा कि सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से जब बात करेगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारा सिक्किम। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो लक्षद्वीप। अब सब जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, तो यूपी हमारा। और सबसे बड़ी कौन सी है केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली। और सबसे छोटा यहाँ पे हमारा कौन सा है, सिक्किम। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में तो लक्षद्वीप। मतलब क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा भी लक्षद्वीप है। तो आप दोनों फैक्ट एक साथ याद कर लीजिएगा। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी, ये भी हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं भारत के जो 4 भागों में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भागों में बांटा गया है, उसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, या मिलान करने के लिए दिया जाता है, या डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आपको चारों पॉइंट एक जगह नोट्स में अपने लिख कर आपको रट लेना है बिल्कुल भी, और किस राज्य में है तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए उत्तरी की बात करेंगे तो उत्तर में हमारा क्या है, उत्तरी इंदिरा कॉल। और आपको अगर भारत का बिल्कुल भी मैप पता होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारा, लद्दाख है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे गुजरात। तो जो भी चारों पॉइंट होंगे वो कहाँ पे होंगे, ये हमारे इसी राज्य में ही स्थित होंगे। अगर मैं पूर्वी की बात करूँगी तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा, यदि मैं दक्षिणतम की बात करूँगी बिंदु की तो तमिलनाडु में, और उत्तरी की बात करूँगी तो क्या, लद्दाख में, और पश्चिमी का गुजरात में। तो आप राज्य का, अगर आपको थोड़ी सी भी मैपिंग पता होगा तो आपको राज्य का नाम नहीं याद करना है, सिर्फ पॉइंट का नाम याद करना है। तो आइए देखते हैं हमारा। तो उत्तरी की बात करूँगी कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल
इंदिरा कॉल से लद्दाख। देखिए इंदिरा कॉल क्या है, ऊपर है हमारा, और इंदिरा पॉइंट हमारा नीचे, मतलब उत्तर दक्षिण में इंदिरा इंदिरा ही है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे भी क्या है, इंदिरा कॉल, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। तो ये हमारा तमिलनाडु में, ये हमारा लद्दाख में। तो इंदिरा इंदिरा करके आप याद कर सकते हैं दोनों चीज़। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछता है, दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि इसका कनेक्ट श्रीलंका से भी होता है, इसलिए इस दक्षिणतम बिंदु का पॉइंट क्वेश्चंस ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो कहाँ पे हमारा, तमिलनाडु में। दक्षिणतम राज्य भी हमारा, सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तमिलनाडु में। तो बिंदु भी हमारा कहाँ पे पाया जाएगा, तमिलनाडु में ही पाया जाएगा। अब इसे किस किस नाम से जानते हैं, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। तो इसका कन्याकुमारी भी बोलते हैं, केप कैमरून भी कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है हमारा, पिगमिलियन पॉइंट। तो कभी कभी एग्जाम में ए भी पूछ देता है, कभी कभी ए भी पूछ देता है, तो आपको ये सब बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और किस द्वीप समूह में स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब हम बात करेंगे पूर्वीतम। तो सबसे पूर्वी हमारा राज्य कौन सा है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो सबसे पूर्वी भी हमारा राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि पूरब में तो सूर्य सबसे पहले उगता है, तो इसलिए जो सबसे पहले प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, वो कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इस बिंदु का नाम क्या है, किबुतु। और देखिए अरुणाचल प्रदेश जो हमारे पूर्वी राज्य होते हैं, उनका नाम भी तो थोड़ा अलग रहता है, अजीब रहता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और पश्चिम हमारा क्या है, कौन सा, तो गुजरात में। राज्य का नाम तो आपको ऑलरेडी पहले से याद हो गया होगा, तो गुहार, मोती या सर्स क्रीक, ये आप बिल्कुल भी रट लीजिएगा। ग से गुहार, ग से गुजरात, ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। और लेकिन सर क्रीक, अक्सर एग्जाम में सर क्रीक का ही पूछता है, तो आपको सर क्रीक बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। जैसे क्या हो गया कि जो हमारा उत्तरी है इंदिरा कॉल हो गया, दक्षिणतम है जो इंदिरा पॉइंट हो गया, तो दो ठो आपको ऑलरेडी ऐसे याद हो गए। और किबितु जो अलग सा थोड़ा नाम है, वो पूर्वी में ही, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। और गुहार, मोती, सर क्रीक आपको एक दो ठो याद करना है, तो आप लिख कर अपने नोट्स पर एक दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद हो जाएंगे। अब भारत का हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है हमारा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि देखिए जैसे कि ये क्या है, पूरा पृथ्वी हो गया हमारा, इसको हम कितने भागों में ऐसे बांट सकते हैं। तो भारत हमारा कहाँ पे आता है, यहीं भी तो आता है। तो यही क्या है हमारा यहाँ पे आता है भारत। तो हमारा क्या हो गया, ये उत्तरी है हमारा, और ये पूरब है, तो इसको मिलाकर बीचों बीच स्थित है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा भारत स्थित है। इसका हम विस्तार देख लेते हैं, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो 8 डिग्री है और 4 जो मिनट है, वह उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। तो देखिए आपको अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा ना, तो यहाँ पे चेंज कर देगा ढेर सारे में, कभी यहाँ पे पूर्व देशांतर कर देगा, कभी यहाँ पे ऐसे कर देगा। तो आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा कि ये सब याद होना चाहिए। उत्तर से उत्तर अक्षांश, पूरब से पूर्वी देशांतर, और इनका जो आपको डिग्री है ये भी याद होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। देखिए उत्तर से उत्तर अक्षांश, तो ये 8 डिग्री इधर हो जाएगा, 8 डिग्री 4 से यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, फिर यहाँ पे 68 डिग्री 7। अब इसको मैपिंग के भी थ्रू समझ लेते हैं, जो आपके इमेज बन जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, भारत का उत्तरम बिंदु, यही हमारा क्या है, लद्दाख है। और ये हमारा क्या है, गुजरात है, जो कि सबसे पश्चिमतम बिंदु, जिसे गुहार, मोती और सर क्रीक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमारा तमिलनाडु हो जाता है, जो कि कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट और कैमरून बिंदु, ये हमारा यहाँ पे हो गया। और जो इंदिरा पॉइंट है या पिगमिलियन पॉइंट जो है, इसको 21 भारत का दक्षिणतम बिंदु इसको भी माना जाता है। तो ये हमारा किस में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी आप याद करेंगे। और भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु किबुतु, अरुणाचल प्रदेश, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको 4 राज्य ऐसे भी याद हो गए और उनका नाम भी याद हो गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे भारत का जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश वो कैसे है। तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट जो नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट हमारा उत्तरी अक्षांश पे, देशांतर पे। और ये यहाँ पे क्या है, इधर है पूर्वी, तो 68.7 पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, और 97 डिग्री 25 देशांतर। तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा कर्क रेखा हो जाता है। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा, ये बिल्कुल भी आपको रटा होना चाहिए।
तो कर्क रेखा भारत द्वारा दो समान भागों में बांटती है, कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये बिल्कुल भी आपको रट लेना है कि जो कर्क रेखा है भारत को दो भागों में बांटती है, और इसका ये आपको याद रखना है, ए उत्तर याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तर, क्योंकि अगर आप उत्तर नहीं याद करेंगे तो दक्षिण भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो जिससे हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो गलत हो जाता है। तो आप 23.5 डिग्री उत्तर द्वारा लगभग दो समान भागों में विभाजित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में है, तो 8 राज्यों में से गुजरती है। इसका ट्रिक भी मैंने यही याद किया था और अभी भी याद है, और तो इसलिए याद है, इसलिए जो भी पूछता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है, तो आपको अगर याद होगा कि मित्र पर गमछा झाड़, तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा जब भी जिस भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। तो देखिए, म से मिजोरम, त से त्रिपुरा हो गया, मी से मिजोरम ही याद करना है, म से नहीं याद करना, मी से याद करना है। और ऐसा जो मणिपुर और म से मणिपुर भी है, तो लेकिन उस पर क्या है, म है और इसमें मी है, तो आपको मी याद रखना है। प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, और छ से जो छाता छ है उससे हमारा छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड स्थित है। अब हम देख लेते हैं भारत का मानक समय रेखा। तो जो भारत का मानक समय रेखा है वह IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कितने घंटे का अंतराल होता है, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय, कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो समय का जो घंटे का अंतराल होता है 2 घंटे का होता है, तो ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों राज्य का नाम याद होना चाहिए। कितने घंटे का अंतराल होता है, तो 2 घंटे का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है कि जो ग्रीनविच मीन टाइम होती हैं, GMT होती हैं, वो कितने घंटे आगे होती हैं, तो 5.5 घंटे। ये तो आपको बिल्कुल भी रट लीजिएगा, 5.5 घंटे। और फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपको याद रखना है कि पूर्वी देशांतर यह उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट जो रेड कलर में है, कोई भी पॉइंट नहीं है कि जो एग्ज़ाम में ना पूछा हुआ हो। अब हम देख लेते हैं कि जो IST वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। तो आप ऐसे मौका करके याद कर सकते हैं। तो M से क्या है हमारा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। जैसे मौका का स्पेलिंग हम लोग तो वैसे अलग लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे मौका ऐसे करके याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं समय क्षेत्र। तो जो वही जो ग्रीनविच टाइम है वो मतलब किस देश से भी होकर गुजरती है, तो भारत में तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन वो देश में तो भी गुजरती है। तो रूस से 11, अमेरिका से 4, अनेक अधिनिवेश क्षेत्रों के कारण, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा से कोरिया जिला छत्तीसगढ़ बैरंगकुट में मिलती है। हाँ, ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप याद कर लीजिएगा। मतलब जो कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, और जो भारतीय मानक समय रेखा IST जो लाइन है हमारी, वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कहाँ पे दोनों लाइनें मिल जाती हैं, तो कोरिया जिला आपको नहीं याद रखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में। अब देख लेते हैं, इमेज के द्वारा देख लेते हैं। तो देखिए यही हमारा क्या है, ये हमारा IST लाइन है जो सीधी गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूपी पड़ता है यहाँ पे, जो नेपाल से सटा हुआ है यूपी। फिर बीचों बीच हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है, और यहाँ पे तमिलनाडु के पास और उड़ीसा के पास हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे उड़ीसा है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे वो यूपी का मिर्ज़ापुर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और 82 डिग्री ईस्ट है, पूर्वी देशांतर हमारा है। तो ये आप इमेज के थ्रू याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा, मतलब कि जो भारत का जो स्थल सीमा है वो कितने देशों से लगा हुआ है, कितना किलोमीटर है, और किस देश से सर्वाधिक लगता है, किससे कम, क्योंकि इससे भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो भारत की सीमा जिन देशों से लगती है वो कौन कौन से हैं, याद रखने की ट्रिक। तो आपको पड़ोसी देश तो बचपन से हम लोग रटते आए हैं, तो पड़ोसी देश तो आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, अफ़गानिस्तान है। तो बांग्लादेश से कितना, कभी कभी एग्ज़ाम में असली सीमा जो है पूछता है ऐसे कि निम्नलिखित में से किस देश से भारत का सर्वाधिक असली सीमा है, तो बांग्लादेश। और कभी कभी किलोमीटर में भी पूछ देता है, तो आपको याद होना चाहिए 4096 किलोमीटर। ये बिल्कुल आप अगर अदर कंट्री का याद कीजिएगा या मत कीजिएगा, लेकिन आपको बांग्लादेश का याद कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है।
इस टाइप का क्वेश्चन। नेपाल हो गया, और नेपाल ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पे हम बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है, तो अफ़गानिस्तान के साथ है। ये भी बिल्कुल याद होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ कितना है, 106 किलोमीटर। क्योंकि देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान, यहीं पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, सिर्फ 106 किलोमीटर लद्दाख के ऊपर 106 किलोमीटर की असली सीमा करती है। जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर। तो ये इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी एक बार, जो भी बिगनर हैं या जो जिन्हें पहले से भी पढ़ा है उन्होंने, या तो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है, और कुल सीमा क्षेत्र की बात करेंगे कि टोटल कितना है, तो टोटल हमारा 15,106 किलोमीटर। ये भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। स्थलीय सीमा और जलीय क्षेत्र का भी अभी पूछेगा, तो लेकिन अभी वो आगे है। लेकिन आप पहले ये याद कर लीजिएगा कि जो स्थलीय सीमा है वो कितना है हमारा। अब हमारा आ जाता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे भारतीय राज्य का भी सीमा निर्धारित होता है, या सीमा उनका क्षेत्र पड़ता है, टच करता है। तो वह कौन कौन से राज्य हैं, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है या किसकी लगती है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए हम बात करेंगे बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा निर्धारित करता है किसके साथ, भारत के साथ। कितने किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। और पूरा टोटल कितना है स्थलीय सीमा, 15,106 किलोमीटर। तो ये आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। फिर याद करने की ट्रिक है अमित प्रेम। ट्रिक भूल जाता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारी ट्रिकें भूल जाती हैं, बहुत कम ही याद रहती है, तो इसलिए ट्रिक पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। एक बार मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूँगी। वहाँ पे एक मैम है, उन्होंने भारतीय राज्य के बारे में, मतलब कि पूरे राज्य को ट्रिक्स के साथ बताया है, जो आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। मैंने 3 साल पहले ही उनका वीडियो पढ़ा था, इसलिए मुझे भारत के सभी राज्य अभी तक याद है। तो बहुत अच्छा बताती हैं, आप भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो कौन कौन से राज्य हैं हमारे बांग्लादेश से, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो पहले आप कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य हैं। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए, उसके बाद आप नाम याद कर लीजिए। तो अमित्र, अ से असम, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, और प्रेम से याद कर लीजिएगा पश्चिम बंगाल और मेघालय। और यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा, त्रिपुरा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। बिल्कुल भी रट लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है। अब बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन। तो जो यूपी पुलिस के एग्जाम में है ना, रेखा से हमारा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो कहाँ, किस देश में है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन है, तो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। कभी कभी मैत्री एक्सप्रेस से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा है, और ज़्यादा नहीं पूछा है। सॉरी, ये प्रिंट हो जाता है, मिस प्रिंट, तो आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एलओसी लाइन कौन सी होती है। सॉरी, अभी ये नीचे है, अभी जब हम पाकिस्तान की लाइन के बारे में बात करेंगे तब एलओसी लाइन आएगी। अब बात करते हैं भारत नेपाल सीमा साझा करने वाले राज्य। तो कौन से राज्य हैं, तो पहले तो यूपी आपको याद ही होगा, यूपी सबसे ज़्यादा निर्धारित करता है सीमा। तो सिक्किम है हमारा, सिक्किम, यूपी बिहार साथ में याद कर लीजिएगा नेपाल से, और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। इसके भी कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। तो कभी कभी देखिए संधि से भी हमारा क्वेश्चन पूछता है, सुगौली संधि जो कि हमारा हिस्ट्री से संबंधित है। संधि 1816 में हुआ था, जिसने भारत और नेपाल की भी सीमा रेखा निर्धारित की थी। ये बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि नया क्वेश्चन भी है, मुझे भी नहीं पता था, तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भारत और भूटान के बीच सीमा साझा करने वाले राज्य। तो बासा से याद कर लीजिएगा। देखिए भूटान में भी बी भ न समझ कर आप ब समझ लीजिए, भूटान। तो आपको बी आया, तो बी से बासा से याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बी से पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य ऐसे हैं जो हमारे भूटान से संबंधित हैं। और भूटान को नहीं बन पाएगा, नहीं तो ट्रिक बता रही थी अभी आपको। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले राज्य। तो देखिए आपको अगर थोड़ा भी मैपिंग पढ़े रहेंगे तो आपको पता है कि पाकिस्तान की धर है, और भारत के मैपिंग में राज्य पाकिस्तान के साइड कौन कौन से राज्य ऐसे हैं। तो आप अपने माइंड में आपको अगर पिक्चर इमेज होगा तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखिए गुजरात के पास ही तो पाकिस्तान है। गुजरात हमारा पश्चिमी राज्य जो है उसी में ऐसे लंबे में फैला हुआ है। तो राजस्थान, गुजरात के ऊपर राजस्थान है,
फिर राजस्थान के पास में पंजाब है, फिर उसके ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। तो ऐसे लंबे में आप अगर यूपी का आप इंडियन मैप पढ़ लेंगे तो आपको राज्यों के जो सीमा निर्धारित है ना, वो आपको बिल्कुल भी आप खुद से कर लेंगे, रटना पड़ेगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो सर साइकिल और रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा। अब बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। कभी कभी इजी लगता है कि LOC हमें पता है, लेकिन एग्जाम में जब फुल फॉर्म पूछ देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ढेर सारा दिक्कत। लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर याद रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि लद्दाख, लेह और जो हमारा जम्मू कश्मीर ये सब होते हैं, ये सब मतलब कि विवादित क्षेत्र ही होते हैं, लेकिन जो LOC लाइन है वो जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, इसलिए आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी है? थार एक्सप्रेस। और देखिए एक ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक, बहुत बार एग्जाम में पूछी है, तो ये भी आप रट लीजिएगा। अब हम बात करेंगे भारत और चीन के सीमा राज्यों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक साइड लिख लीजिएगा, मतलब जो देश से सीमा निर्धारित करने वाले राज्य हैं आप एक साइड लिख कर आप 2-4 दिन डेली देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आप मैपिंग पढ़ लेंगे तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सारा याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत चीन सीमा को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में हमारा क्या है? जॉनसन रेखा है, जॉनसन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा को परिभाषित करती है। और मध्य क्षेत्र में क्या है हमारा? मध्य क्षेत्र और मैकमोहन रेखा। एग्जाम में ज़्यादातर हमारा मैकमोहन रेखा से क्वेश्चन पूछता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, ये आप याद कर लीजिएगा, मैकमोहन रेखा। और वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है एक सैन्य नियंत्रण रेखा है जो लद्दाख में भारतीय क्षेत्र को अक्साई चीन से अलग करती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, देखिए LOC एक होता है, एक LAC होता है। तो जो LAC है हमारा वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वह किसके बीच? लद्दाख के भारतीय क्षेत्र और अक्साई चीन को अलग करती थी। ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो जीवंत जो ग्राम कार्यक्रम है वह क्या है? एक हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 में 2025-26 तक के लिए घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित गाँव का विकास करना है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत और म्यांमार की भी सीमा जिन राज्यों से लगती है, तो अरु नमामि करके आप याद कर सकते हैं, नमामि। तो न से नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अब 2-3 बार बोलेंगे अरु नमामि भारत म्यांमार तो आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो लद्दाख है वो अलग करता है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा अलग होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। लद्दाख के ऊपर हमारा क्या है? अफगानिस्तान है। अब हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है। अब हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच। तो पाक स्ट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक स्ट्रेट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैप के थ्रू डुरंड लाइन के बारे में बताया गया है। डुरंड लाइन किसके बीच है? अफगानिस्तान यहाँ पे देखिए हमारा है, तो ये डुरंड लाइन हो गया। ये भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा हो गया, और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया, और ये हमारा बांग्लादेश है। अब हम देखते हैं, और देखिए यहाँ पे पाक स्ट्रेट हो गया जो कि श्रीलंका और भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब हमारा नेक्स्ट है बे, खाड़ी क्या होती है? तो खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो खाड़ी जल का वह निकाय होता है जो आंशिक रूप से भूभाग से घिरी होती है। खाड़ियाँ प्रायः महासागरों तथा झीलों जैसे बड़े जल निकायों में प्रभावित होती हैं, जो आंशिक रूप से भूभाग से घिरी होती हैं। जैसे कि कोई यहाँ पे जल भर गया है और आंशिक रूप से यहाँ पे भूमि से जुड़ी हुई है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी होती है कौन सी है? तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, यहाँ पे गल्फ एक होता है और एक बे होता है। तो जो गल्फ में बात करेगा तो विश्व की सबसे बड़ी जो गल्फ है वो क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। और बे की बात करेगा तो बंगाल की खाड़ी।
सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश ले लेंगे तो एक दिल्ली, तो 9। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है, जो 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला कौन सा है? सिक्किम, जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, और बंगाल के साथ मेघालय, असम के साथ। तो मतलब कि 2-3 राज्य ऐसे हैं जो एक राज्य से सीमा साझा करते हैं, जैसे सिक्किम हो गया और मेघालय हो गया, जो असम के साथ करता है। अब हम बात करेंगे 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन से है? 3 देशों के साथ तो नेपाल हो गया, भूटान, चीन और सिक्किम किससे करता है हमारा? नेपाल, भूटान, चीन से करता है। और अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन, म्यांमार से। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से। तो आप इसके लिए मैप पढ़ना पड़ेगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे। अगर मैप याद होगा तो आप एक मैप के थ्रू आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अब देखते हैं कि एकमात्र हमारा क्वेश्चन है कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो तीनों देश को साथ सीमा साझा करता है, तो लद्दाख। लद्दाख हमारा किससे किससे? इस साइड पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, और इधर जो हमारा पूर्व में क्या है हमारा? चीन। तो तीनों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप याद कर लीजिएगा कि जो लद्दाख है वह 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब कुछ संगठन के बारे में देख लेते हैं जो अपने देश और किसी और मतलब जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी सीमा साझा करता है। देखिए सीमा सड़क संगठन 1960, इसका डायरेक्ट सन भी पूछ देता है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। ये भी याद कर लीजिएगा आप। तो 1960 जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क को विकास और रखरखाव का कार्य करता है। जो भी पड़ोसी देश के जो राज्य होते हैं उनसे भी सीमा मतलब उनके आने जाने में भी करता है। अब हम सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP के बारे में देख लेते हैं। तो यह 7वीं पंचवर्षीय, ये डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 7वीं क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुआ था? योजना आई थी तो 1985-1990 के बीच में आई थी, जिसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के निकट स्थित दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास करने के लिए किया गया था। अब हम बात करेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF, इसके द्वारा क्या क्या था? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसका आपको डेट भी याद करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसका डेट भी पूछता है। तो भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस है वह हमारा 1962 में होता है, जिसे हम ITBP भी बोलते हैं। तो यह भारत के जो तिब्बत का क्षेत्र है चीन में, उससे लगा हुआ है। अब हम सशस्त्र सीमा बल की बात करेंगे SSB की। तो यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और नेपाल एवं भूटान से लगी सीमा होती है। इसको आपको ये याद रखना है कि नेपाल तथा भूटान। सीमा सुरक्षा बल BSF जो कि 1965 में, इनका सन एग्जाम में पूछता है। तो भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति कहा जाता है, एक पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना भारत पाक युद्ध के लिए किया गया था। अब हम देख लेते हैं असम राइफल्स, जो कि सबसे पुरानी है हमारी। तो असम राइफल्स यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और किंतु इसका संचालन जो है नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन है। केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल CRPF यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। ये आप याद कर लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लाल गलियारा कहा जाता है, ये आप याद कर लीजिएगा। और आप जानते हैं कि जो रेड होता है वह खतरे का ही होता है। तो नक्सली जो होते हैं वो आतंकवादी ही तो होते हैं, तो उनसे क्या संबंधित है? रेड गलियारा या रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा। अब भारतीय सशस्त्र बल के बारे में देख लेते हैं। तो जो IAF है वो हमारा क्या, जो वायु सेना, नौसेना, थल सेना है, ये सभी रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की तटीय सीमा। तो इससे हमारा एग्जाम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितना है? तो 7,516 और स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है तटीय रेखा। इससे भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो पहले याद होना चाहिए आपको कि भारत के कितने जो राज्य हैं तटीय रेखा से हैं, तो 9 बिल्कुल भी रट लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। तो इसमें कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मतलब जो जल से साइड हैं उनको ही तो तट रेखा उसे बोलते हैं, जो जिनसे जो जल है, जल का एरिया जो उनके साथ सीमा साझा करता है। और 2 द्वीपीय समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये भी तो जल से साइड जल है इनके चारों तरफ, और बीच में क्या है? स्थल है, वहाँ पे वो निवास करते हैं। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है? तो ये तो आपको बिल्कुल भी रट लेना है। तो गुजरात सबसे तटीय लंबी राज्यों में बात करें तो गुजरात 1600 किलोमीटर, और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1912 किलोमीटर।
तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल भी रट लीजिएगा इनका किलोमीटर भी और इनका राज्य। किलोमीटर याद नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है, लेकिन जो सबसे तटीय रेखा सीमा रेखा है ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है। और भारत की सबसे छोटी तटीय रेखा गोवा 160, देखिए बड़ी में 1600, सबसे छोटी में 160, तो तुरंत याद कर लेंगे आप। सबसे तटीय सीमा रेखा वाले ट्रिक से याद कर लेते हैं, तो GTA ट्रिक बिल्कुल में याद मत कीजिएगा, बस आपको सबसे लंबी पूछ देता है, उसके बाद कभी पूछ देता है, फिर ज़्यादा नहीं पूछता है। तो पहला गुजरात मैंने देखा है 1600, सॉरी हमने देखा कि 1600 जो किलोमीटर है वह क्या है गुजरात से, और तमिलनाडु है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और सबसे विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो कनाडा, बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, कनाडा विश्व की सबसे तटीय सीमा रेखा वाले देश। अब हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा साझा करते हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर, लक्षद्वीप जो है अरब सागर, पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी, दमन और दीव अरब सागर। तो ये आप मैपिंग पढ़ लेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी रटना नहीं होगा, आप खुद से कर लेंगे क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे भारत की समुद्री सीमाएं। तो भारत की जो समुद्री सीमाएं रेखाएं, भारत की समुद्री सीमाएं दो देशों की साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव, जो हमारे दो पड़ोसी जलीय देश भी हैं। तो मालदीव और श्रीलंका। भारत की समुद्री सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब जब मैपिंग देखेंगे तो दक्षिण में जो तमिलनाडु के एकदम नीचे जाएंगे, इधर श्रीलंका जो पाक स्टेट के नीचे जब जाएंगे तो हमारा क्या है हिंद महासागर, और उसके साइड में देखेंगे तो लक्षद्वीप, उसके उधर देखेंगे, मैपिंग पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच, ये बिल्कुल भी रट लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एक उथली समुद्र है जो भारत के दक्षिणतम सिरे के पास है, मतलब तमिलनाडु के नीचे आप देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका के बीच, पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच, तो ये सब बिल्कुल भी आप याद कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, ये सब भी इनकी स्थापना इसके बारे में पूछ लेता है, क्योंकि संगठन हमारे संगठन भी है उसमें। तो 1982 में अंग्रेजित किया गया था, किंतु 1994 में ये प्रभावित हुआ था। अब हम देख लेते हैं तटरेखा की लंबाई को किससे मापते हैं, तो नॉटिकल, बिल्कुल भी रट लीजिएगा आप कि जो तटरेखा की जो लंबाई है वह किससे मापते हैं, नॉटिकल से। एक नॉटिकल में कितने मील होते हैं, तो 2 किलोमीटर के लगभग होता है। भारत की प्रादेशिक सीमा तट, ये बिल्कुल भी रट लीजिएगा, तो 12 नॉटिकल होता है, और 12 नॉटिकल में 22 किलोमीटर होता है। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, संलग्न क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता है कि एक कितने नॉटिकल के बराबर होती है, तो 24 नॉटिकल के बारे में। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल और संलग्न जो क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल के बराबर होता है। तो कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। और जो हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र 3 क्षेत्र होते हैं, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र जो 12 नॉटिकल, और संलग्न क्षेत्र जो कि 24 नॉटिकल, और जो हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ होते हैं वह 200 नॉटिकल मील तक होते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए। ऑल दी बेस्ट आप सभी को।